I am Amir Hassan and welcome to my Facebook page and YouTube channel. पिछली दोनों एपिसोड्स में एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में हमने डिस्कस किया कि टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स जैसे कि PGCE क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। और कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि PGCE कोर्स कितनी टाइप्स के होते हैं और कौन सा कोर्स हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जैसे कि कल मैंने बताया कि जो कोर्स मैंने ख़ुद अभी रिसेंटली परसू किया था उसे कहा जाता है PGCE कोर्स विद QTS। और इसका फ़ायदा ये है कि आप ना सिर्फ यूके में पढ़ा सकते हैं बल्कि इस कोर्स को करने के बाद आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ इस क्वालिफ़िकेशन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं एंड यू कैन बी अ टीचर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आज हम ये देखेंगे कि टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स को हम इनरोल कैसे कर सकते हैं या इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी वेबसाइट जो कि यूके गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है टीचिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड, उनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए मेनली, और आपके पास ओ लेवल्स का या GCSEs के लेवल का इंग्लिश और मैथमेटिक्स का सर्टिफिकेट ज़रूरी होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने पाकिस्तान से इंटरमीडिएट किया था यानी FSC, तो और पीछे मेरा बैकग्राउंड मैट्रिकुलेशन का था, तो मेरे पास ये दोनों सर्टिफिकेट्स नहीं थे। अब इसके लिए या तो आप अपने आप को इनरोल करते हैं, जैसे अक्टूबर-नवंबर सेशन में अभी एग्ज़ाम्स होने हैं, सो यू कैन इनरोल इन योर ओ लेवल्स मैथमेटिक्स एग्ज़ाम एंड ऑल्सो इंग्लिश ओ लेवल मैथमेटिक्स एग्ज़ाम। या दूसरा तरीका ये है कि जो कोर्स प्रोवाइडर्स हैं या जो फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी है या जो स्कूल डायरेक्ट है जिसके बारे में हमने कल बात की थी, वो आपको ये कह देते हैं कि आपने इंग्लिश या मैथमेटिक्स का कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम देना है। और डिफरेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और डिफरेंट ऑनलाइन एजेंसीज़ अवेलेबल हैं जो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है उसकी क्या डिमांड है। जैसे कि मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा कि मेरे पास मैथमेटिक्स का और ओ लेवल्स का इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं है मेरी एप्लीकेशन के अंदर, सो दे रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन। UCL ने मेरा मैथ्स जो है उसको एग्जाम कर दिया था बिकॉज ऑफ माई क्वालिफ़िकेशंस, और मुझे इंग्लिश का एग्ज़ाम देना पड़ा था। मैंने इंग्लिश का एग्ज़ाम ओ लेवल्स का दिया था 2022 में अक्टूबर-नवंबर सेशन के अंदर। सो जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इक्विवेलेंस एग्ज़ाम जो है उसको भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस आप इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सा एग्ज़ाम या कौन सी सर्टिफिकेशन आपको कहते हैं कि वो आप प्रोवाइड करें। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिग्री। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा 4 इयर्स की जो बैचलर्स डिग्री है अनटिल 2017, वो यूके के अंदर उस तरीके से एक्सेप्टेड नहीं है। उसको उस डिग्री की खाली बेस के ऊपर आप यूके टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर आपने अपनी डिग्री 2017 के बाद की है 4 इयर्स की डिग्री, दैन दैट इज़ एक्सेप्टेड। और अगर आपकी डिग्री 2017 से पहले की है तो आपको मास्टर्स यानी कि MPhil जिसको 2 इयर्स का MS कहा जाता है, वो वाली डिग्री आपके पास रिक्वायर्ड है। और क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो भी 2009 का है, तो जो जिस कोर्स की बेसिस के ऊपर मुझे एडमिशन मिला था वो मेरा मास्टर्स डिग्री था MS इन मटीरियल्स इंजीनियरिंग। ऑल्दो मेरे पास PhD डिग्री भी है, लेकिन जो एंट्री रिक्वायरमेंट जिसके ऊपर मुझे एडमिशन मिला था दैट वाज माय मास्टर्स MS डिग्री। तो अगर आपके पास डिग्री 2017 से पहले की है then you have to do a master's degree as well। और अगर आपके पास 2017 के बाद की 4 years की डिग्री है then you can qualify and you are eligible to apply for this course। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो हमारे यहाँ 2 साल की BSc और 2 साल की MSc थी, जो सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम में पहले चल रहा था, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 4 years बैचलर्स डिग्री जिसको हम BS ऑनर्स कहते हैं या BA ऑनर्स कहते हैं। अगर आपके पास 2 साल की BSc और 2 साल की MSc है, यू स्टिल डू नॉट क्वालिफाई। अगर आपके पास ये डिग्रीज 2017 से पहले की हैं तो आपको एक मास्टर्स 2 इयर्स का MPhil या MS चाहिए होगा टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स।
और अगर 2017 के बाद आपके पास बैचलर्स की डिग्री है दैन दैट इज़ फाइन। और जो तीसरी रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए वो है आइल्ट्स की, कि आपने आइल्ट्स का एग्ज़ाम आपने दिया हो और उसमें आपके पास जो मिनिमम बैंड है वो डिपेंड करता है अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिक्वायरमेंट थी दैट इन ईच मॉड्यूल आई शुड हैव एट लीस्ट 6.5 बैंड एंड ओवरऑल 7.0 बैंड, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन कोर्स प्रोवाइडर। कुछ कोर्स प्रोवाइडर्स थोड़े से रिलैक्स होते हैं, दे मे से कि आपके पास ओवरऑल 6 या 5.5 बैंड ओवरऑल होना चाहिए, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मेनली अगर आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपके पास ओ लेवल्स की इंग्लिश और मैथमेटिक्स का सर्टिफिकेट या इसके इक्विवेलेंट, आपके पास प्रॉपर डिग्री, और अगर आपके पास आइल्ट्स का एग्ज़ाम है या आपने आइल्ट्स का टेस्ट दिया हुआ है या उसका रिज़ल्ट आपके पास है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सो दीज आर दी एंट्री रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब इस पीजीसी कोर्स को इनरोल कैसे करना है? अनलाइक मैनी अदर कोर्सेज, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी डिग्री में बैचलर्स करना है या मास्टर्स करना है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं, जबकि पीजीसी या टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और यूके गवर्नमेंट इसको खुद क्लोजली ऑब्जर्व कर रही होती है। तो बेसिकली एक यूके की ही एक वेबसाइट है टीचिंग ट्रेनिंग की, जिसका लिंक मैं भी आपको शेयर करूँगा वीडियो के अंदर ही। उस वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपनी एप्लीकेशन फिल इन करना शुरू करते हैं, या इसको आप जो जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप प्लेस इन करते हैं। तो उसके अंदर आपसे आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे आपका नाम, फुल नेम, पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह, और उसी के अंदर जो दूसरी मेन चीज़ है वो है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं या व्हाट मोटिवेट्स यू टू बिकम अ टीचर। अब उसमें जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने टीचिंग नहीं की हुई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो अपना कोई भी मोटिवेशन जो है वो इसमें बता सकते हैं कि वो क्यों टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी टीचर्स हैं या टीचिंग प्रोफेशन कर चुके हैं। जैसे मैं पहले बहुत अर्से से पाकिस्तान में पढ़ा रहा था, तो मेरे लिए बहुत आसान था उस पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। और उस एप्लीकेशन में जो तीसरी मेन चीज़ है वो है आपके रेफरेंसेस। तो जो वेबसाइट है उस पर आपने 2 रेफरेंसेस जो हैं अपनी जॉब से रिलेटेड, या जहाँ पे आपने कोई डिग्री की है या आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड आपने कोई रेफरेंस जो है वो प्लेस इन करना होता है। और इस एप्लीकेशन के अंदर आप बेसिकली 4 कोर्स प्रोवाइडर्स सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर 1 ईयर। मतलब अगर 2023 में आप अप्लाई करते हैं 2023 में, सो दैट यू कैन बी इनरोल्ड इन दिस कोर्स इन 2024, तो आपके पास एक ही मौका है। इसकी इनटेक्स 2 नहीं होती, जैसे फॉल सेमेस्टर और स्प्रिंग सेमेस्टर होता है, इसकी 2 इनटेक्स नहीं होती, इसकी एक ही साल में इनटेक होती है। और आपके पास जब आप एप्लीकेशन फिल इन कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली 4 कोर्स प्रोवाइडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो 4 कोर्स प्रोवाइडर्स यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं, और वो 4 कोर्स प्रोवाइडर जैसे कल मैंने बताया कि स्कूल डायरेक्ट सैलरी रूट वाले कोर्सेज़ भी हो सकते हैं। लेकिन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जो स्कूल डायरेक्ट सैलरी रूट है दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्वायर, क्योंकि उसमें लोकली भी काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और हमारा जो कंपटीशन है वो यहाँ के लोगों के साथ हो रहा होता है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इन। और अगर आप लेट्स से कि आप चारों में ही स्कूल डायरेक्ट सैलरी रूट वाले इंस्टीट्यूट्स अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये चांसेस हैं कि आपको कोई भी इंस्टीट्यूट टेकअप ना करे और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, तो फिर आपका एक पूरा साल ज़ाया हो जाता है। तो मे बी यू कैन थिंक इट कि आप एक स्कूल डायरेक्ट सैलरी रूट जो है उसको सिलेक्ट कर लें, और बाकी कोई सी भी 3 यूनिवर्सिटीज़ यूके के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आप लंदन आना चाहते हैं या मैनचेस्टर आना चाहते हैं या किसी और यूके के शहर में आना चाहते हैं। उस एरिया की यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी वो जो यूके की वेबसाइट है उसके अंदर आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पीजीसी कोर्स है वो प्राइमरी एजुकेशन में भी किया जा सकता है और पीजीसी कोर्स सेकेंडरी एजुकेशन में भी किया जा सकता है। ऐसे टीचर्स जो प्राइमरी स्कूल में इंटरेस्टेड हैं वो पीजीसी प्राइमरी या पीजीसी प्राइमरी इन साइंस या पीजीसी प्राइमरी इन फिज़िकल एजुकेशन और 2-3 और कैटेगरीज़ भी हैं उसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग पीजीसी सेकेंडरी करना चाहते हैं, सेकेंडरी का मतलब है ईयर 11 से लेकर ईयर 18 तक या ईयर 16 तक के बच्चे, उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप पीजीसी इन फिज़िक्स कर सकते हैं, जो कि मैंने किया,
या PGCE इन मैथमेटिक्स या PGCE इन बिजनेस फॉर एग्जांपल, या इसी तरह PGCE इन लैंग्वेजेस भी किया जा सकता है जैसे जर्मन या फ्रेंच। सो आई विल बी पोस्टिंग इन माय वीडियो कि कौन कौन से सेकेंडरी PGCE कोर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो once you fill in the application, you just submit it and then you wait for the decision. हो सकता है कि जो कोर्स प्रोवाइडर हैं वो आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दें किसी भी बेसिस के ऊपर, या कोई कोर्स प्रोवाइडर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर ले, और वो इंटरव्यू जो होगा वो ऑनलाइन होगा। तो दिस इज़ हाउ यू अप्लाई। और एक और सपोर्ट जो कि यूके गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो है 1-to-1 सपोर्ट थ्रू एन एजेंट, जो कि बेसिकली यूके गवर्नमेंट का ही एजेंट होता है, जो कि आपको 1-to-1 सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उस काउंसलर को या उस एजेंट को आप ईमेल कर सकते हैं या अपनी पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, सो यू कैन ईमेल दैम एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। तो आपको कोई भी अगर इशू आ रहा है एप्लीकेशन के अंदर या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सो दे एक्चुअली हेल्प यू। और इसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोग टीचिंग प्रोफेशंस को छोड़ के जा रहे हैं, एंड देयर इज़ अ ह्यूज गैप। यहाँ पे टीचर्स की शॉर्टेज है, और दे वांट कि टीचर्स जो हैं डिफरेंट कंट्री से या इवन जो लोकल लोग हैं वो टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करें, ताकि इनके जो स्कूल्स हैं वहाँ पे टीचर्स की शॉर्टेज ना हो। यहाँ 99% जो स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट बेस्ड हैं, स्टेट स्कूल्स हैं। और यहाँ पे ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि यूके में ऐसा नहीं है कि प्राइमरी स्कूल्स की टीचर्स की सैलरी बहुत कम है और सेकेंडरी स्कूल से टीचर की सैलरी ज़्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर चाहे आप प्राइमरी स्कूल पढ़ा रहे हैं या आप सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आपको कौन सा स्कूल पसंद है या आप कौन से एज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ये टोटली अप टू यू। लेकिन उसमें सैलरी का कोई लेना देना नहीं है। यू विल गेट सिमिलर काइंड ऑफ सैलरी इन बोथ काइंड्स ऑफ स्कूल्स। सो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और एंट्री रिक्वायरमेंट क्या हैं। कल की वीडियो में जो कि मेरी लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज़ के ऊपर, मैं ये बताऊंगा कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो उसके बाद के स्टेप्स क्या हैं, वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, और जो PGCE में चैलेंजेस हैं जो कि जब आप इस कोर्स को इनरोल करेंगे तो कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, या कौन कौन से चैलेंजेस वो जो मुझे फेस करने पड़े थे जिनसे मैं गुजरा, वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड दैट विल बी माई लास्ट वीडियो ऑन दिस PGCE एंड टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर कोलीग्स। Thank you so much.